सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +1 का पोल साइंस का हमारा कार्यपालिका नाम लेसन कंप्लीट हो गया है। सरकार के 3 अंग हैं, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सबसे मजबूत, सबसे पावरफुल न्यायपालिका है। विधानपालिका का कार्य है कानून बनाना, कार्यपालिका का लागू करना और न्यायपालिका का उनकी देखरेख करना। सिलेबस में चाहे एक आध चीज़ हट भी गई हो, लेकिन ये तीनों सरकार के अंगों के बारे में हम जब तक विस्तार नहीं पढ़ेंगे तो एक की कोई महत्ता नहीं रहेगी। इसलिए ये तीनों ही अंगों पर हमने में विस्तार पूर्वक ध्यान देने योग्य सोचना है। सब चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। आशा पिछला लेसन आपको सही समझ में आ गया होगा। परिचय विधायिका के। हम भारत के चुनाव का महत्व और चुनाव के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का अध्ययन पिछले अध्यायों में कर चुके हैं, यानी चुनाव और प्रतिनिधित्व प्रणाली में। विधायिकाएं जनता द्वारा निर्वाचित होती हैं, यानी विधानपालिकाएं जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती। इस अध्याय में आप पढ़ेंगे कि निर्वाचित विधायिकाएं कैसे काम करती है और लोकतांत्रिक सरकार को बनाए रखने में कैसे मदद करती है। आप भारत में संसद और राज्यों की विधायिकाओं की संरचना और कार्यों तथा लोकतांत्रिक शासन में उनके महत्व पर का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में आपको निम्नलिखित बातों की जानकारी होगी। विधायिका का क्या महत्व है। सबसे पहला पॉइंट, संसद में कार्य और शक्तियाँ क्या हैं, कानून कैसे बनते हैं, संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है, संसद अपने ऊपर कैसे नियंत्रण रखती है। हमें संसद क्यों चाहिए, सबसे पहला पॉइंट बनता है। विधायिका केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं, इससे अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में कानून बनाना भी एक कार्य है। यह सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का केंद्र है। संसद में बहुत से दृश्य देखने को मिलते हैं। संसद में बहस, बहिर्गमन, विरोध प्रदर्शन, सर्वसम्मति, सरोकार, सहयोग आदि से अत्यंत जीवंत रखते हैं। वे सभी भी बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करते हैं। दरअसल वास्तविक प्रतिनिधित्व वाली कुशल और प्रभावी विधायिका के बिना सच्चे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। विधायिका जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। यह वास्तव में प्रातिनिधिक लोकतंत्र का आधार है। इसे के बावजूद अधिकांश लोकतंत्रों में कार्यपालिका के मुकाबले विधायिकाएं अपना महत्व खोती जा रही हैं। भारत में मंत्रिमंडल नीति निर्माण की पहल करता है, शासन का एजेंडा तय करता है और उसे लागू करता है। इसे कुछ आलोचकों को यह कहने का मौका मिल गया कि संसद का ह्रास हो रहा है, लेकिन अत्यंत शक्तिशाली मंत्रिमंडल को विधायिका के में बहुमत की आवश्यकता होती है और एक सशक्त नेता को भी संसद का सामना करना पड़ता है और संसद में अपने जवाबों को संतुष्ट करना पड़ता है। यह हमें संसद की लोकतांत्रिक क्षमता का एहसास कराता है। यह वाद विवाद का सबसे लोकतांत्रिक और खुला मंच है। अपनी संरचनात्मक विशेषता के कारण यह सरकार के अन्य सभी अंगों को सबसे ज़्यादा प्रतिनिधिक और फिर उसके पास सरकार कार्यपालिका का चयन करने के लिए इसे बर्खास्त करने की शक्ति भी देती है। अब मुख्य पॉइंट आते हैं इसमें। इस समाचारों पर विचार करें, सोचें कि विधायिकाएं न होती तो क्या होता। प्रत्येक रिपोर्ट को पढ़ने के बाद बताएं कि कैसे कार्यपालिका को नियंत्रित करने की में विधायिका सफल या असफल रही। 28 फरवरी 2002 केंद्रीय वित्त मंत्री जसवंत सिंह ने केंद्रीय बजट प्रस्तावों में 50 किलोग्राम यूरिया खाद की बोरी की कीमत 12 रुपये बढ़ाने तथा 2 अन्य खादों के दामों में कुछ वृद्धि करने के प्रस्ताव की घोषणा की थी। इसके से खाद के दामों में 5% वृद्धि हुई। यूरिया खाद में वर्तमान मूल्य में 4830 रुपये प्रति टन पर 80% सब्सिडी है। 11 मार्च 2002 को विपक्ष जबरदस्त विरोध के कारण वित्त मंत्री ने खाद के दामों की वृद्धि का प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। यहाँ पर ये पावर दिखाई गई किस प्रकार विधायिकाएं अपनी मजबूती से कार्य करती हैं तो उनका बने हुए कानूनों को भी वापस लेना पड़ता। 4 जून 1998 को लोकसभा में यूरिया खाद तथा पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में वृद्धि को लेकर विवादास्पद स्थिति बन गई। पूरे विपक्ष ने
सदन के बहिर्गमन किया। इस नए मुद्दे में सदन के 2 दिनों तक गर्मागर्मी रही। वित्त मंत्री अपने बजट प्रस्ताव में यूरिया खाद के दामों में मात्र 50 पैसे प्रति किलोग्राम की वृद्धि का प्रस्ताव किया, जिससे उस पर सब्सिडी कम की जा सके। इस विरोध में परिणाम स्वरूप वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को मूल्य वृद्धि के प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा। 22 फरवरी 1983 को एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए आज लोकसभा में सर्वसम्मति से सरकार के कामकाज को स्थगित करने तथा असम पर बहस की प्राथमिकता देने का निर्णय किया। गृह मंत्री पीसी शेट्टी ने बयान दिया कि असम में रहने वाले सभी समुदायों और समूहों के बीच सद्भाव कायम करने के लिए अलग-अलग विचार और नीतियां प्रतिबद्धता रखने के लिए आप सभी सदस्यों को सहयोग चाहता है। यह समय विवाद का नहीं, वरन घाव पर मरहम लगाने का है। लोकसभा में कांग्रेस के सदस्यों को आंध्र प्रदेश में हरिजनों को उत्पीड़न के प्रति विरोध जताया। तो प्यारे बच्चों, आज यही है पृष्ठभूमि कि हमें संसद क्यों चाहिए, यानी विधायिका में हम अपनी बात को किस प्रकार से मजबूती से रख सकते हैं। इस पर सुंदर नोट्स तैयार करिए। नेक्स्ट टाइम करेंगे बात।